अब देखें, आपने ये रिएक्शन है आपका, इसकी ऑलरेडी एनर्जी रिएक्टेंट की ज्यादा है, प्रोडक्ट की कम है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कौन ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी, जिसकी क्या होगी, एनर्जी कम होगी ना। कम। तो मतलब इसे पहले थोड़ी सी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी मिल गई, रिएक्शन स्टार्ट हो गया। अब प्रोडक्ट जैसे बनेगा, क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, तो प्रोडक्ट क्या करना शुरू कर देंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देंगे, तो ये वापस से रिएक्टेंट में चले जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे किसकी कम है एनर्जी, रिएक्टेंट की। तो रिएक्टेंट क्या करेंगे, टेम्परेचर को ऑब्जॉर्व करेंगे, हीट को, और ये प्रोडक्ट में जाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो जिसकी सर एनर्जी, पता कैसे चलेगा किसकी एनर्जी कम है? ये एक्सपेरिमेंटली चीजें हैं ना, ये तो एक्सपेरिमेंटली चीजें हैं। लेकिन हाँ, आपको रिएक्शन में ये बताया होगा कि जी इसकी डेल एच नेगेटिव है, तो आप बता देंगे टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा जी, ये एक्सोथर्मिक बैकवर्ड रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड। या फॉरवर्ड जाएगा। फिर बैकवर्ड जाएगा। तो पता चल गया या नहीं चल गया। जी सर। ठीक है, इस तरह से आपको क्लू दिए होंगे क्वेश्चन में, ऐसे तो नहीं। वो आपने कौन से एक्सपेरिमेंट किए, ये तो क्लोरीमीटर के जरिए इसकी हीट फाइंड करते हैं ना, कि रिएक्शन एक्सो है एंडो है, क्लोरीमीटर के जरिए ये हीट फाइंड करते हैं। ठीक है, सर फिर ग्राफ से देख के कैसे पता चलेगा? ग्राफ से तो आपको साफ ही नजर आ रहा होगा, ये देखें, ये एनर्जी है, ऊपर एनर्जी इंक्रीज नहीं कर रही। अब यहाँ पे प्रोडक्ट की एनर्जी ये 20 है, लेट्स सपोज, रिएक्टेंट की एनर्जी कितनी है, 40 है। तो देखिए किसकी ज्यादा एनर्जी, हाँ जी, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की ज्यादा है। 10 की ज्यादा है। रिएक्टेंट की ज्यादा है। ठीक है, तो ग्राफ से जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे एनर्जी इंक्रीज करती जाएगी, ग्राफ में तो आपको इजीली अंडरस्टैंड करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो टेम्परेचर का इफेक्ट था। अब हम चलते रिएक्शन कोएफिशिएंट। किसने पूछा था कि जी रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या चीज होती है, वो बंदा मैंने मौजूद पूछा है। था सर। ठीक जी है, सर। चलें, अब आ जाते रिएक्शन कोएफिशिएंट, आपकी फरमाइश पे पेश किया जाता है। चलें, रिएक्शन कोएफिशिएंट। अच्छा, रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या चीज होती है कि इक्विलिब्रियम से पहले जो वैल्यू ऑब्टेन हो जाए या इक्विलिब्रियम के बाद में जो वैल्यू ऑब्टेन हो जाए। मतलब आप एक बस में सफर कर रहे हैं, समझिएगा बात को, आपने जाना है, आप कह ले मुल्तान से लाहौर जाना है। ठीक है, मुल्तान आपका रूट है और लाहौर जाना है। लेट्स सपोज इनका जो डिफरेंस है वो 100 किलोमीटर है। ठीक है, आप गाड़ी चल पड़ी है जी, 10 मिनट के बाद आप पूछ रहे हैं कि कितना सफर ट्रेवल कर लिया है। आपसे कह दिया गया जी 10 किलोमीटर हो गया है, आप इत्मीनान से बैठ गए। ये क्या डिटरमाइन हो गया, क्यूसी। आपसे 20 मिनट के बाद पूछ लिया गया कितना सफर तय किया, आपसे कह दिया 20 किलोमीटर हो गया, ये क्या डिटरमाइन हो गया, क्यूसी। आपसे 60 मिनट के बाद पूछा गया तो आपसे कह दिया गया 60 किलोमीटर हो गया, कंडक्टर ने बताया, ये क्या डिटरमाइन हो गया, क्यूसी। जब 100 आया तो आपकी मंजिल मकसूद आ गई, तब तब आप लाहौर पहुंच गए। ठीक है, तब 100 आया तो मतलब क्या आ जाएगा, केसी। क्यों, क्योंकि इससे आगे रिएक्शन जा ही नहीं सकता। हाँ जी, समझ आ रही बात की या नहीं आ रही। जब आपकी मंजिल आ गई तब आपको पता चल गया कि इक्विलिब्रियम आ गया, अब रिएक्शन आगे, मेरी बस आगे जाएगी नहीं। हाँ जी, वो कौन सा था भाई, क्यूसी वाला, समझ आई। जी सर। अब नेक्स्ट बात देखें, अगर गलती से ड्राइवर आपको ले गया 110 के सफर पे, तो रिएक्शन क्या करेगा आपका, अब जी बैकवर्ड जाएगा ना, क्योंकि जी सर, आपने बैकवर्ड हो ज्यादा जाएगा। इक्विलिब्रियम से सफर तय कर लिया, आपने तो लाहौर जाना था, पहुंच पिशावर यस गए। सर। ऐसे नहीं होगा। ठीक है, रिएक्शन क्या करेगा,
अब क्या रिएक्शन 10 किलोमीटर बैक जाएगा, तो मतलब जी सर। जो चीज इक्विलिब्रियम से पहले और बाद में उसे क्यूसी कहते हैं, और जो इक्विलिब्रियम पर हो उसे केसी कहते हैं। थैंक यू सर। ठीक है, क्लियर है? किसी और को समझ ना आई हो तो पूछ सकते हैं जी। सबको आ गई है समझ क्यूसी की? यस सर। ठीक है फिर, तो अब चलते इम्पोर्टेंस ऑफ केसी, कि जी केसी हमारे लिए क्यों जरूरी है। इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये सर बहुत। वो एक होता है कि क्यूसी की वैल्यू अगर केसी से ज्यादा हो तो हाँ, रिएक्शन वही फॉरवर्ड या बता रहे हैं बैकवर्ड। ना। हाँ, टेंशन क्यों ले रहे हैं, मैं उन्हें इसलिए पहले कहा था कि हम आगे पढ़ते हैं, आपसे भी कहता हूँ, अभी बता रहा हूँ मैं, ठीक है? अच्छा इम्पोर्टेंस सही ऑफ सर, केसी। पीछे तो वो रह गया। जी, क्या पूछा आपने? सर नहीं नहीं, मुझे लगा शायद वो वाला स्किप हो गया है। नहीं नहीं, मैं वो वही तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि उसी में से तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखें फिर, पहले जो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बताती है जी केसी, आपको ये बस वाली एग्जांपल दी थी, तो आपको पता चल रहा था कि 100 नहीं हुआ अभी, तो मतलब क्यूसी क्या है, लेस है। जब तक 100 नहीं हुआ, 70 है लेट्स सपोज, तो मतलब केसी क्या है, अभी दूर है। समझ आ रही है नहीं आ रही? क्यूसी लेस होगा, केसी क्या होगा, ग्रेटर होगा। ऐसे है या नहीं है, बताएं। इसको समझ लेते हैं। ये 100 पे आपने जाना है, 100 किलोमीटर सफर तय करना है। आप अभी फिर रहे हैं 50 किलोमीटर के फासले पे, क्यूसी ग्रेटर है या लेस है, बताएं। लेस है। सर लेस है। लेस है। तो क्यूसी लेस है, किससे लेस है, केसी से। तो मतलब रिएक्शन, अभी आपने अभी आगे जाना है पीछे जाना है, आसान समझाते हैं आपको जी। आगे जन। आगे जाना है, तो रिएक्शन जब क्यूसी लेस होगा केसी, तो रिएक्शन क्या करेगा, फॉरवर्ड जाएगा। फॉरवर्ड होगा। फॉरवर्ड होगा। अब इसका रिवर्स कर दें, अगर क्यूसी मैंने कहा गलती से ड्राइवर आपको आगे ले जाए, तो आपको बस क्या करनी पड़ेगी, वापस ले जानी रिवर्स पड़ेगी ना करनी पड़ेगी। जी। तो केसी क्या अगर ज्यादा हो क्यूसी से, तो रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड जाएगा। यस सर। अगर केसी क्यूसी के इक्वल हो जाए, तो रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम आ जाएगा। मैंने वही बात आपको बताई है कि सफर जब आपका 100 हो जाएगा, तब इक्विलिब्रियम आ जाएगा। हाँ जी, क्लियर है? यस सर, अल्हम्दुलिल्लाह। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, देखें इक्विलिब्रियम पढ़ा रहा हूं तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, ये क्या एक्सटेंट क्या होती है, हद को कहते हैं ना, कि किस हद तक रिएक्शन हो चुका है। ठीक है, अब देखें, अगर मेरे पास रिएक्टेंट ज्यादा मौजूद हैं और प्रोडक्ट अभी इतने बने हैं, तो रिएक्शन आगे जाएगा पीछे जाएगा जी। फिर आगे जाएगा। तो मतलब आगे जाएगा। रिएक्शन अभी फॉरवर्ड है। अगर तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा हो, तो रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड होगा। अगर इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन हो, मतलब के इस तरह से हो, तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। समझ आ रही बात की? जी सर। अगर देखें, अगर मेरे प्रोडक्ट ज्यादा बन जाए, रिएक्टेंट कम हो, तो रिएक्शन कहाँ पे जाएगा, पीछे सर जाएगा। रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन है जी। तीसरी बात बताती रिलेटिव स्टेबिलिटी, relative stability of reactant or products, relative stability of reactant or product। इसका क्या मतलब है कि अगर केसी की वैल्यू लेस होगी, ये रिएक्शन 2017 में पूछा गया क्वेश्चन के जी, आपको वैल्यूज दी हुई थी, आपने बताना था जनाब के रिएक्शन फॉरवर्ड में कौन सा जाएगा 2017 में। तो किसी ने नहीं दिया होगा, मुझे लगता है दिया होगा एक दो लोगों ने। तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया पीपीएससी के एग्जाम में, अगर केसी की वैल्यू लेस होगी, तो रिएक्टेंट आर मोर स्टेबल जी। समझ आ रही बात की? अगर केसी की वैल्यू ज्यादा होगी, तो प्रोडक्ट आर मोर स्टेबल। केसी की वैल्यू ज्यादा कब होगी, बताएगा कोई जी?
सर जब प्रोडक्ट ज्यादा बन रहे हाँ तो होंगे केसी क्या होता है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट ही होता है ना। रिएक्टेंट। केसी जी 1 सर। से ग्रेटर कब होगा, जब प्रोडक्ट ज्यादा बन रहे होंगे, ठीक है। तो ये था रिएक्शन कोशेंट क्या होता है, केसी क्या होता है। लास्ट वाला पॉइंट दोबारा बताते हैं, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। कि अगर आपकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, सॉरी अगर केसी कम है तो मतलब केसी कम होगा। देख लें, ऐसे फार्मूले से समझ लिया करें, अगर चीजें ना समझ आए। मतलब 2 है ऊपर नीचे 4 है, तो कौन ज्यादा स्टेबल होंगे, 1/2। 0.5 आ गया, केसी कम है, 1 से कम है, तो कौन ज्यादा स्टेबल होंगे, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट। अगर ऊपर 4 होता नीचे 2 होता तो कौन ज्यादा स्टेबल होता। प्रोडक्ट्स। ठीक है, समझ आ गई है। चलें जी, ये समझ आ गई तो हम चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, दैट इज नोन एज लीच सर एटली। ये अभी इसमें ये टॉपिक भी रहता है, इफेक्ट ऑफ कंडीशन ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इफेक्ट ऑफ कंडीशन ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये मैं ना एप्लीकेशन है। आपकी बात टोकू, मैं अभी वही पढ़ाने जा रहा हूँ, आप लोग वेट किया करें थोड़ा सा। ली चैटलियर प्रिंसिपल में नहीं आती ये चीजें जी। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल ही अभी पढ़ाने जा रहा हूँ। थोड़ा सा मुझे पता है ना, मैं आपको सर कोई ये एप्लीकेशन में ये एप्लीकेशन कौन सी आ गई, पहले तो मुझे ये बता दें। सर जब ये आप बता रहे थे रेट कांस्टेंट की। हाँ तो वो ली चैटलियर प्रिंसिपल है ना, कि कंसंट्रेशन चेंज करने से क्या होगा पोजीशन पे। समझ आ रही है बात। ओके। तो टेम्परेचर चेंज करने से, प्रेशर चेंज करने से क्या होगा, ये सारा ली चैटलियर में आएगा ना, ठीक है। अब ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, ली चैटलियर प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि जी अगर इक्विलिब्रियम पर आप सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं तो सिस्टम क्या करेगा, उसको नलीफाई करेगा। अब इसकी सिंपल सी मिसाल ले लें, आज का दौर कैसा है कि हम किसी की एक थप्पड़ लगा दें तो क्या वो वापस हमें 2 थप्पड़ रसीद नहीं करेगा जी, करेगा ना। जी सर करेगा। तो मतलब क्या है कि आप स्टेबल चल रहे थे तो आपको आकर किसी ने थप्पड़ लगा दिए, आप उसके 2 लगा देंगे, मतलब आप उसको नलीफाई करेंगे चेंज को, ठीक है, रिजिस्ट करेंगे, जी सर। ठीक है। मतलब आपका केसी अगर था 70 केसी की वैल्यू थी, आपने इंक्रीज करनी चाहिए वैल्यू, केसी की वैल्यू सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज कर सकता है, आपने कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी रिएक्टेंट की, तो रिएक्शन कहाँ पे चला जाएगा, प्रोडक्ट की साइड पे चला जाएगा। ऐसे होगा या नहीं होगा। कार्बन। तो अब जी सर। प्रोडक्ट क्या करेंगे, वापस से रिएक्टेंट में आएंगे। क्यों आएंगे, ताकि केसी को मेंटेन किया जा सके। हाँ जी, समझ आई बात की। जी सर आ जी। गई है। तो ये ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता है। अब हम 1 बाय 1 देखते हैं इसका इफेक्ट। अब चीजें जो इफेक्ट करती हैं, जिनसे हम स्ट्रेस अप्लाई कर सकते हैं, बाय चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट, ठीक है, बाय चेंजिंग प्रेशर, प्रेशर चेंज करने से और वॉल्यूम चेंज करने से, ठीक है, बाय चेंजिंग टेम्परेचर। ये चीजें होती हैं जो इफेक्ट करती हैं, ठीक है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे जो चीजें इफेक्ट करती हैं। अब एक होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन, एक होती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इन दोनों में डिफरेंस है, पता है या नहीं है जी। किसी को ना पता हो तो बताएं। इक्विलिब्रियम सर एक बार बता दी। सर नहीं पता। चलें बता देते हैं। इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है कि आपका रिएक्शन था पहले, अभी ये क्यों नहीं रिमूव हो रहा, देखें आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स थे 2 कंसंट्रेशन पे, प्रोडक्ट थे 6 की कंसंट्रेशन पे।
इनकी रेशो कितनी बनती है? 1:3 बनेगी ना। क्या मतलब कि आप जनाबे वाली के इक्विलिब्रियम यहाँ पे आता है, केसी यहाँ पे आता है 1:3। क्या कहने का मकसद है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी रह जाए? 1। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी हो? 3। 3 टाइम। तो ये तो केसी आ गया। अब देखिए कंसंट्रेशन बढ़ाने से पोजीशन चेंज होगी या नहीं होगी? बताएं, चेंज होगी या नहीं होगी? होगी। देखिए अगर मैं इसकी 2 कंसंट्रेशन कर देता हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो प्रोडक्ट 6 हो जाएंगे या नहीं होंगे? बताएं जी। अब देखें ये पोजीशन चेंज होगी या नहीं होगी इक्विलिब्रियम की? पहले तो 1:3 पर आ रहा था, अब 2:6 पे आ रहा है। पोजीशन चेंज हुई या नहीं हुई? बताएं। हाँ जी। अब देखिए ग्राफ की मदद से समझा देते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेट्स सपोज पहले यहाँ पे आ रहा था इक्विलिब्रियम, यहाँ पे 1:2 बनती थी, लेकिन अब इक्विलिब्रियम एक्सटेंड हो गया। अब इक्विलिब्रियम कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया। अब देखिए पोजीशन चेंज होगी या नहीं हुई? बताएं। ये देखिए नीचे पोजीशन चेंज होगी। कितने पे आ रहा है इक्विलिब्रियम? 2:6। हाँ जी। जी सर। अब मुझे एक बात बताएं, सारे प्रोसेस में केसी कांस्टेंट है या नहीं है? देखें कैसे। 6/2 आंसर क्या आएगा? 3। वही कांस्टेंट आ गई चीज, वही चीज दोबारा से आ गई। मतलब इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन पोजीशन चेंज हो गई। हाँ जी, पोजीशन और कांस्टेंट में फर्क चल गया पता? अब किसी को पोजीशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फर्क ना पता हो, पूछ सकता है। ये ऑफर महदूद मुद्दत तक है, पूछें जी। सबको समझ आ गई है? यस सर। ठीक Yes, है, sir. चलें फिर आगे मूव करते हैं। हम ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ रहे थे। अब चीजें कब स्ट्रेस अप्लाई नहीं हो सकता? जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट क्या हो? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल हो? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। तब क्या चीज, प्रेशर बढ़ा लें या वॉल्यूम बढ़ा लें, ये इफेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे के कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। ऊपर नीचे प्रेशर दोनों मोल्स सेम हो जाएंगे, तो यूनिटी नहीं होगा, और तो वॉल्यूम भी कैंसिल हो जाएगा, प्रेशर भी कोई इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, हाँ जी। तो बताएं। ठीक है, अब कैटालिस्ट जो होता है ये ना पोजीशन को चेंज करता है, ना ही ये केसी को चेंज करता है। ना पोजीशन को करता है, ना केसी को चेंज करता है। ठीक है। तीसरी बात, जब प्रेशर और वॉल्यूम तब भी एक्ट नहीं करेंगे जब हमारे पास रिएक्टेंट क्या हो? सॉलिड हो जी। क्योंकि सॉलिड पे प्रेशर लगाने से कोई इफेक्ट पड़ता है? नहीं पड़ता ना। या लिक्विड पे प्रेशर लगाने से कोई, या जब लिक्विड हो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। तो ये चीजें हैं जब स्ट्रेस अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, आज हम देखते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन। पहले लास्ट आज का हमारा टॉपिक है ये। दोबारा हमारे पास मिलेंगे हमें कल केमिकल, आपके पास कल हम स्टार्ट करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम। आज हमने पढ़ा केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसके 2 चैप्टर बनते हैं। आज हमने पहला कवर कर लिया, कल हम दूसरा करेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन। अब देखें यहाँ पे सिंपल रिएक्शन लेते हैं हम, 2NH3। मुझे एक बात बताएं, नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी तो रिएक्शन कहाँ पे जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड में जाएगा। ठीक है, But ma'am,
फॉरवर्ड में जाएगा ना, क्योंकि नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी है तो रिएक्शन फॉरवर्ड, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर मैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर दूं रिएक्शन कहाँ पे जाएगा? सर फॉरवर्ड में जाएगा तब भी। अगर मैं इंक्रीज कर दूं प्रोडक्ट की फिर? बैकवर्ड। तो ये आसान सी चीजें हैं, समझ आ रही है ना बात की? जब आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे रिएक्शन क्या करेगा? फॉरवर्ड। जब आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेंगे रिएक्शन क्या करेगा? फॉरवर्ड। जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे रिएक्शन क्या करेगा? फॉरवर्ड, बैकवर्ड। बैकवर्ड। अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हैं रिएक्शन कहाँ पे जाएगा? रिवर्स। रिवर्स। ठीक है, तो कंसंट्रेशन का ये इफेक्ट था। अब चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर। अब देखें प्रेशर बढ़ाने से कंसंट्रेशन बढ़ती है या नहीं बढ़ती, बताएं? यस सर बढ़ती है। बढ़ती है। तो प्रेशर बढ़ाने से जो हमारा रिएक्शन कहाँ पे मूव करेगा? वहां पे मूव करेगा जहां पे कम नंबर ऑफ मोल्स होंगे। समझ आ रही बात की? जी सर। सो ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर the reaction move to that direction which have lesser number of moles, क्योंकि यहाँ पे concentration increase। जी जी जी, समझ आ रही बात की या नहीं आ रही? जी सर आ रही है। ठीक है, सर दोबारा रिपीट कर दे जरा। प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन वहां पे मूव करेगा जहां पे कंसंट्रेशन क्या होगी? कम होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखें अब प्रेशर आपके पास मैंने प्रूव करके दिया कंसंट्रेशन के डायरेक्टली होता है। अब प्रेशर बढ़ाएंगे तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी ना, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स हैं। जी, तो रिएक्शन कहाँ पे जाएगा फिर? बैकवर्ड ही जाएगा। ठीक है, जी सर। जी सर जी जी, अगर दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स सेम हो तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। वॉल्यूम का भी कोई वॉल्यूम का और प्रेशर मैंने पहले बताया ना आपको कि जब सेम हो तब कोई इफेक्ट नहीं, ना वॉल्यूम का ना प्रेशर का, क्योंकि कैंसल आउट हो रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो ये मैं पहले आपको बताया कि जो चीजें स्ट्रेस अप्लाई नहीं की। टेम्परेचर का मैंने आपको बता दिया है, कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है ना कि एंडो के लिए क्या होगा और एक्सो के लिए क्या होगा। ठीक है, सर तो अब हमारे पास आ जाता है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का भी बता चुका हूं, ये क्या करता है? सिर्फ ये एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है, कैटलिस्ट क्या कर देगा? इसे कम कर देगा। कम कर देगा, बस ये इफेक्ट है। ना कैटलिस्ट पोजीशन चेंज करता है ना कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज करता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट हमने पढ़ना है आयनिक इक्विलिब्रियम, जिसमें हम बफर सॉल्यूशन और फेरेडेज लॉ हो गया आपके पास, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आयनाइजेशन, कांस्टेंट, वीक एसिड, वीक बेस, बहुत बहुत सी चीजें हैं, पता नहीं क्या क्या भरी पड़ी हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई चीज समझ ना आई तो पूछ सकता है, कोई क्वेश्चन माइंड में हो इक्विलिब्रियम चैप्टर में। सर आपने ना वो पीछे एक बात बताई थी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ना हमारे पास जो एंट्रोपी होती है वो ऑलवेज इंक्रीज करती है। हाँ जी, तो सर ये तो मैक्सिमम हो मतलब जाती है इक्विलिब्रियम पर मैक्सिमम। पहुंचने पर। जी सर सर ये पॉइंट ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर रहा था, मतलब मैंने कि सम टाइम हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है तो वो सर स्टेबल भी हो सकती है ना, तो वहां पर हमारे पास जो एंट्रोपी होती है सर वो डिक्रीज भी हो सकती है। बिकॉज अगर हमारे पास प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल बन जाए रिएक्टेंट से तो फिर हम वहां पे हमारे पास एंट्रोपी डिक्रीज नहीं करेगी, बिकॉज हमारे पास मॉलिक्यूल ज्यादा अरेंजमेंट हो जाएंगे और ज्यादा करीब करीब आ जाएंगे देन रिएक्टेंट की निस्बत। ये बात हो रही इक्विलिब्रियम की, ये बात रिवर्सिबल रिएक्शन की हो रही है, इरिवर्सिबल की नहीं हो रही, पहली बात। ठीक है, तो कोई भी रिएक्शन ले लें, जब आप उसको हीट करते हैं ना
तो इक्विलिब्रियम की हालत में आते वक्त उसकी एंट्रोपी मैक्सिमम हो जाती है। वाटर का लिक्विड हो और वाटर के वेपर के साथ उसका इक्विलिब्रियम जब आता है वेपर्स, तो एंट्रोपी क्या हो जाती है, इंक्रीज होती या नहीं होती? जी सर। ठीक है। सॉलिड हो, वाटर आइस हो और लिक्विड के साथ उसका इक्विलिब्रियम हो, यहाँ पे पहुंचते वक्त लिक्विड तक एंट्रोपी इंक्रीज करती या नहीं करती? जी सर, अगर सर यही यही हम पीछे ले जाएं लिक्विड को सॉलिड में, हाँ जी तो सर यहाँ पे फिर हमारे पास एंट्रोपी, ये भी तो हमारे पास रिवर्सिबल है ना। लिक्विड बिल्कुल। को अगर हम सॉलिड में ले जाएं तो हमारे पास एंट्रोपी डिक्रीज नहीं करेगी भला? वो जो बात होती है ना, आप उसे एक कह ले कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को देखें, या इस इवेपोरेशन क्या होती है? सर लिक्विड मॉलिक्यूल्स का हमारे इवेपोरेशन पास क्या होती है? सर लिक्विड का वेपर्स में कन्वर्ट हो जाना। इवेपोरेशन स्पॉन्टेनियस होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस होती है? सर एवेपोरेशन हमारे पास स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस होती है। और सॉलिड आइस से लिक्विड में जाना स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है? सॉलिड से सर हमारे पास आइस में जाना। लिक्विड में जाना, सॉलिड आइस आइस की बात कर रहा हूँ भाई, सॉलिड आइस से लिक्विड में जाना। सर ये भी स्पॉन्टेनियस होगा। लिक्विड से सॉलिड में जाना स्पॉन्टेनियस है? सर नो सर। तो इंट्रोपी स्पॉन्टेनियस की इंक्रीज करती है या नॉन स्पॉन्टेनियस की? एंट्रोपी सर स्पॉन्टेनियस की। तो फिर जी सर क्लियर हो गया। और कोई क्वेश्चन?